सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। अगर आप भी कर रहे हो यूपी पुलिस को 30 और 31 को अगर पेपर देने जा रहे हो, यानी अंतिम बार देख लीजिए इस क्लास को, क्योंकि यहाँ से कम आपको 70% पेपर देखने को मिल सकता है जीके और जीएस का। मेरे दोस्त एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि टॉप क्वेश्चनों के साथ मैं रोजाना आपके साथ जुड़ता रहता हूँ और वो क्वेश्चन ही लाता हूँ जो कि आपके पेपर में आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कह रहा है। कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते रहेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। एक नृत्य ऐसा है जो असम से संबंधित रखता है। अब बताना है आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा। मेरे दोस्त, असम से संबंधित नृत्य कौन सा है तो आप सभी क्या कहोगे? जैसे कि नौटंकी या कथकली, बिहू, गरबा। बताओ आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा मेरे दोस्त। यहाँ सभी बच्चे उत्तर देंगे कि आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो बच्चा ऑप्शन नंबर जो सी दे देगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर बिहू कहाँ का संबंधित रखता है? वो रखता है कहाँ का? असम का। और गरबा रखता है कहाँ पर? जल्दी बता दो, गरबा कहाँ का संबंध रखता है? तो आप सभी कहोगे गरबा सर हो जाता है गुजरात। गरबा कहाँ का हो जाता है? गुजरात का हो जाता है। बताएंगे मेरे सारे मित्र इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। योजना के तहत खोले गए सभी खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। जैसे कि आप कहोगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, स्वर्ण भारत योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत और अटल पेंशन योजना। बताओ यहाँ से मेरे मित्र, मेरे भाई, आपका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ से सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। बताओ वर्तमान वो किस नाम से जाना जाता है? मगध। मगध जो कि आपको पता है स्थापना हुई थी, मगध का वर्तमान नाम क्या है ये हमसे पूछा है। ये मेरे दोस्त अगर आप सभी यहाँ से मेरे स्टूडेंट कह सकते हो कि सर मगध को हम वर्तमान कह सकते हैं बिहार। क्या कहेंगे? बिहार। और इसकी राजधानी पूछे तो हम कहेंगे पटना। क्या कह देंगे? बिहार और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? पटना। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत निम्न में से कौन से संगठन का एक सदस्य नहीं है ये आपको बताना है। देखो G20 को आपको पता है भारत एक संगठन है, क्योंकि अभी हमारे भारत में हुआ था। तो यहां से तो आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर सी, तो ये तो हो सकता है। अब 3 ऑप्शन में आपको बताना है तो क्या होगा? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी ऑप्शन नंबर ए बच्चे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा यहां से उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? बताओ कौन सा। आप क्या कहोगे कि आपका उत्तर सही हो जाए? तो आप सभी कहोगे LAN, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल आपका सही और सटीक है। मैं कह दूं कि अगले क्वेश्चन पे चलो। 1 मेगाबाइट लगभग के समान होती हैं। 1 मेगाबाइट किसके समान होती है ये आपको बताना है। 1 मेगाबाइट किसके समान होती हैं? 1000 बीट होगी, बाइट्स होगी, या 1 मिलियन बाइट्स, 1 मिलियन बीट्स किसके बराबर होगी? तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी 1 मिलियन बाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट अफ्रीकन कैंपन में भारतीय सैनिकों ने बलिदान के सम्मान में NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया है। कैंपेन, ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? जैसे कि यहाँ से मेरे सारे बच्चे उत्तर देंगे कि सर सूडान। सूडान का मतलब बच्चे ऑप्शन नंबर सी जिसका उत्तर आता है वो बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका उत्तर आपका क्या होने वाला है। देखो, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? तो ईमेल को क्या कहते हैं? ईमेल को क्या कहते हैं ये हमको बताना है। हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए? तो स्पैम।
यानी मेरे बच्चे स्पेम ऑप्शन नंबर ए जो देता है वो बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बताएंगे सारे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन का उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रत्युक्त का क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में सक्षम है, कौन सा है ये बताना है। तो साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, बताओ 9 नंबर का उत्तर क्या होगा। क्या होगा बताएंगे सारे दोस्त, तिल्ली। ऑप्शन नंबर बच्चे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर दो। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है ये आपको बताना है। क्या कहोगे यहां से बताओ मेरे दोस्त, आप सभी का उत्तर क्या रहेगा। क्रोमियम, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर आपका क्या होने वाला है बताएंगे दोस्त। मोनोमर कैम्प्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है, बहुलकीकरण किया जाता है। बताओ यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा। क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से सभी बच्चे अपना कोशिश करेंगे कि अपना उत्तर एकदम सही और सटीक दे सके और बेहतर उत्तर यहाँ से दे सके, जो कि सिलेक्शन वाला उत्तर आपका यहाँ से बन जाए। बताओ यहाँ से उत्तर क्या है। नायलॉन 6, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है वो क्या है आपको बताना है। शक्ति की कही आपको, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है तो क्या कहेंगे यहाँ से कि हमारा 12 नंबर का उत्तर बिल्कुल सही हो जाए। M1L2T3 ऑप्शन नंबर बच्चे यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं कहूँ कि अगले क्वेश्चन में बढ़ें तो बताओ इसका सूत्र क्या होगा। CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है, यानी किसका रासायनिक सूत्र है ये आपको बताना है। तो क्या हो सकता है, देखो CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है किसका, जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट, इसमें आपका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सर जिप्सम, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर बी देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताओ इसका उत्तर क्या है। मदन मोहन मालवीय औद्योगिक विश्वविद्यालय में स्थित है, यानी ये मदन मोहन मालवीय औद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है हमको ये बताना है। गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़, महू। बताएंगे सारे बच्चे। यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो क्या बनने वाला है। तो आप सभी क्या कहोगे, गोरखपुर, यानी बच्चे ऑप्शन ए देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस है उनका एक चिन्ह है, उसमें कौन से जानवर का चित्र है। जानवर जैसे मछली, गरुड़, मोर, गेंडा। बताओ मेरे दोस्त यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा। आखिरकार कौन से जानवर का चित्र है, कोई बच्चा बता सकता है, कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें किसका चित्र होगा। बच्चे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से मछली जो देगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें कहता है उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, यानी जो लोकसभा की सीटें हैं, वर्तमान आपको पता है लोकसभा का चुनाव हुआ था अभी थोड़े समय पहले, उस समय तो आपको ये बताना है कि लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी हो जाती है। देखो विधानसभा अलग है, लोकसभा अलग है, राज्यसभा का सीटें अलग होती है, इसने कहा है लोकसभा, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी जो देगा वो बिल्कुल सही है। कितनी 80 सीटें हो जाती है लोकसभा के अंदर। देखो माघ मेला के दिन शुरू होता है, माघ मेला के दिन शुरू होता है, बताओ कैसे, किसके दिन, जैसे मकर संक्रांति होगी, बसंत पंचमी होगी, महाशिवरात्रि होगी, अक्षय तृतीय, आखिर किसके दिन होता है। माघ मेला के दिन शुरू होता है, खाली स्थान पे वो बताना है कि किसके दिन ये शुरू हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, मकर संक्रांति, यानी मकर,
यहाँ से मेरे दोस्त आपका उत्तर रहेगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, कवि संत कबीरदास का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? आपको ये बताना है कवि संत है कौन, कबीर का जो जन्म हुआ था वो पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो आप सभी क्या कहोगे? कानपुर, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या। बताओ मेरे दोस्त, आप सभी का यहाँ पर उत्तर क्या होगा? और सही और सटीक उत्तर आपको इसमें दे देना है। तो 18 का आपका उत्तर क्या रहेगा? वाराणसी। वाराणसी मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी, यानी लखनऊ घराने की जो नींव है वो कौन से उस्ताद द्वारा रखी गई थी, ये आपको बताना है। ये तो सभी को पता है कि लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर रखी गई थी किसके द्वारा? तो आप सभी क्या कहोगे? आप सभी क्या कहोगे? 19 का बख्शू खान, यानी ऑप्शन नंबर बच्चे बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा? यानी जो उत्तर प्रदेश पुलिस, आप जो पेपर देने जा रहे हो, जिस पुलिस की तैयारी कर रहे हो, उसके बारे में कहा है उसमें 2 रंग होते हैं। एक रंग होता है लाल और एक और रंग कौन सा होता है बच्चा, वो हमको बताना है। तो हरा होगा, नीला होगा, पीला होगा, नारंगी होगा, आखिरकार कौन सा रंग होगा बच्चे? तो हम सभी क्या कहेंगे? क्या कोई बच्चा इसका उत्तर दे सकता है? आप सभी कहोगे सर क्यों नहीं दे सकते हैं, नीला रंग होता है। बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक रब छीनी किस भाषा में है? कौन सी है अमीर खुसरो द्वारा रची गई कविता का नाम क्या है? छाप तिलक सब छीनी। छाप तिलक सब छीनी उसकी भाषा आपसे पूछी गई है, यानी उसकी लैंग्वेज है वो कौन सी है, हमको ये बतानी है। भोजपुरी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, उर्दू है, आखिरकार इसकी लैंग्वेज कौन सी है? मेरे बच्चे ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मैं कह दूँ अगले क्वेश्चन पर चलें, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, ये दिवस के बारे में आपसे पूछ रहा है। 10 नवंबर, 1 नवंबर, 25 नवंबर और 16 नवंबर, यानी मनाया तो नवंबर में जाता है, ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। अब मनाया जाता है वो डेट हमको बताना है मेरे दोस्त। तो डेट आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, 25 नवंबर। बच्चे ऑप्शन सी देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया है? यानी जीएसटी जो आप भरते हो ना, जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में तैयारी करो तो आपको 18% जीएसटी देनी ही पड़ेगी। तो इसी प्रकार जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी राज्य कर को शामिल किया गया है? क्योंकि आपका उत्तर हो सकता है संपत्ति कर है, आय कर है, स्टाम्प शुल्क है, आखिरकार क्या होगा ये हमको बताना है। 23 नंबर का उत्तर तो चुंगी, चुंगी होगा। ऑप्शन नंबर बच्चे ए बिल्कुल सही है। आगे चलो, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में पूछा है। 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त, 21 सितंबर। तो हमसे पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में अगर हमसे इसने पूछा है मेरे दोस्त, तो हम सभी कहेंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ से उत्तर क्या रहेगा? यहाँ से बी बिल्कुल सही है बच्चे, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, नियोन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था। नियोन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था, या खाली स्थान पे उस वैज्ञानिक का नाम बताना है कि किसके द्वारा किया गया था। बताओ क्या मेरे बच्चे इस लास्ट क्वेश्चन का उत्तर आप मेरे को कमेंट करके दोगे? इससे ये पता चलेगा कि आपने क्लास पूरी देखी है और आपको कैसी लगी क्लास, वो भी आप मेरे को जानकारी दोगे। तो मिलेंगे कल इसी समय एक और क्लास के साथ। टाइम रहेगा सुबह मॉर्निंग का 7 बजे का। आज की इस क्लास से लेते हैं अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।